नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और वजह है महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा, जो 6 दिन का सफर तय करते हुए अब भागलपुर पहुंच चुकी है। इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ चल रहे हैं और तब तक 8 जिलों और 18 विधानसभा सीटों को लेकर जो है कवर कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 18 में से 12 सीटें जो हैं 2020 में महागठबंधन ने ही जीती थी। यानी साफ है कि शुरुआत उन्हीं इलाकों से हुई जहां गठबंधन मजबूत स्थिति में है। अब सवाल ये उठता है कि ये रूट कैसे और किसने तय किया है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? और सबसे अहम सवाल तो ये उठता है, इससे किससे फायदा होगा और किसको नुकसान। चलिए जानते हैं। आपके लिए इस यात्रा की अंदरूनी परतों के बीच यात्रा की शुरुआत सासाराम से ही क्यों किया गया? सासाराम से यात्रा शुरू होने से के पीछे सिर्फ भूगोल नहीं, इतिहास भी जुड़ा हुआ। कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा और प्रभारी कृष्ण अल्लावारू ने साफ कहा है कि बाबू जगजीवन राम की कर्मभूमि रही है सासाराम और कांग्रेस के लिए यह ऐतिहासिक शुरुआत है। 1300 किलोमीटर यानी 16 दिन 50 विधानसभा क्षेत्र। इस पूरी यात्रा का रूट 1 महीने की प्लानिंग के बाद तय किया गया। इसमें बिहार कांग्रेस, एआईसीसी और महागठबंधन की अन्य पार्टियों की सक्रिय भागीदारी रही। रूट तय करने की जिम्मेदारी एआईसीसी के सुशांत मिश्रा और राहुल के सिक्योरिटी टीम केपी बायोजू पर थी। 15 दिन तक इन दोनों ने जमीन पर रेकी और फिर फाइनल रूट का मुहर लगी। आपको बता देते कि बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ बताते हैं कि 2 मुख्य बिंदु में ध्यान रखे गए थे। पिछली यात्राओं में छूटे जिले शामिल थे। जहां कांग्रेस पहले मजबूत थी लेकिन अब कमजोर हो गई है, वहां फिर से पकड़ बनाई जाए। साफ है कि कांग्रेस यात्रा को सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि पुनर्जीवन के मौके के तौर पर देख रही है। महागठबंधन की भूमिका अब साफ, सबका सुझाव रूट प्लानिंग में आरजेडी तेजस्वी यादव ने सिकंदरा और जमुई सीट को जोड़ा है। सीपीआई के दीपांकर भट्टाचार्य ने आरा सीट शामिल करने का सुझाव दिया। बीआईपी के मुकेश सैनी ने कहा है कि हम हर रूट के साथ हैं। मतलब यह कि हम सब पार्टियों को अपनी अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक रूट के में हिस्सेदारी की और इसे मिलाकर फाइनल किया गया है। कौन चलता रहा यात्रा का ऑपरेशन, बताते हैं हम आपको। यात्रा की पूरी कमान कांग्रेस और गठबंधन नेताओं के हाथ में रही। मुख्य कोऑर्डिनेटर जो थे वो मनोज त्यागी, सुशांत मिश्रा, अलका लांबा, पवन खेड़ा और जयराम रमेश। वही राज्य स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और जिला स्तर पर 28 नेताओं को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई। इनका काम जो है भीड़ जुटाना, झंडा बैनर लगवाना, राहुल तेजस्वी को आम लोगों से मिलवाना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पोस्टर विवाद ना खड़ा करे। भारत छोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में राहुल गांधी जो है पैदल चले थे, लेकिन इस यात्रा में वक्त की कमी के कारण चुनाव पास है और 16 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर तक पहुंचना है, इसीलिए यात्रा वाहन से हो रही है। हालांकि बीच बीच में राहुल और तेजस्वी गांव में पैदल भी जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए एनएसजी पहले से हर जगह पहुंच रही है। उनका कैंप, भोजन, रुकने की व्यवस्था सब पहले से ही तय। केवल सिक्योरिटी पास वाले को ही एंट्री मिलती है। यात्रा के साथ सिर्फ 30-35 लोग हैं। महिला कार्यकर्ताओं के लिए अलग होटल बुक किए गए हैं। पूरा खर्च पार्टी फंड से उठाया जा रहा है। किसको फायदा मिलेगा इस यात्रा से, तो चलिए जानते हैं। हम आपको बताते हैं, यात्रा कांग्रेस को बिहार में दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। रूट भी उन्हीं सीटों से होकर गुजर रहा है जहां कांग्रेस से पहले मजबूत थी। आरजेडी को भी इसका फायदा मिलेगा, खासकर मुस्लिम वोटरों के बीच एकता का संदेश देगा। यानी 1-2 सितंबर को यात्रा समाप्त होगी। इसके बाद कांग्रेस बिहार में लगातार एक्टिव रहने की योजना पर काम करेगी। जनसभाएं, रैलियां और ग्राउंड कनेक्ट बनाए रखा जाएगा। आपको बता देते कि गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख तेजस्वी यादव वहीं आगे की रणनीति तय करेंगे। सीट शेयरिंग पर क्या कहा सीपीआई ने, बताते हैं हम आपको। दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक को बहुमत चाहिए तो सहयोगी दलों से को ज़्यादा सीटों पर लड़ना होगा। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर यही फैसला लेंगे। तो कुल मिलाकर यह यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए बिहार की जमीन पर वापसी की कोशिश है। देखना होगा कि 2025 के चुनावी रण में यह कितना रणनीति रंग लेकर आएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।